हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज हम 18 और 19 में 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए कोलेटरल फ्री लोन्स की घोषणा किस सरकार ने की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी गुजरात सरकार, ऑप्शन डी कर्नाटक सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और वुमेन लेड स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से कोलेटरल फ्री लोन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। तो इसमें जो लोन की जो अमाउंट होगी वो वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए वो अप टू 10 करोड़ होगी, और ये जो होगी वो होगी किसके लिए? या तो वुमेन लेड स्टार्टअप होना चाहिए या फिर एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन्स के एक्टिव होते हैं उनके लिए होगी। इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो एक गारंटर के रूप में लोन की गारंटर के रूप में एक्ट करेगा। तो इसलिए जो जो लोन ले रहे हैं वुमेन्स, उनको किसी भी प्रकार का जो अपने कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब उन्हें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जैसे ज़मीन है या फिर कुछ भी है। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली जो है एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, जिसमें विधायिका है, और सीएम जो है यहाँ की वो है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन बने? ऑप्शन ए तेंजिंग नोरगे, ऑप्शन बी एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा, ऑप्शन डी निर्मल पुरजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा। तो कामी रीता शेरपा जो है 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बने हैं। तो ये जो है ये नेपाल के जो प्रसिद्ध पर्वत नेपाल के हैं ये। तो उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कामिरीता शेरपा है, ये अभी 56 साल के हैं और नेपाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहले टाइम जो माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी वो 1994 के अंदर की थी, जब ये 24 साल के थे। और लास्ट की अगर हम बात करें तो ये 31st टाइम जो माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की, स्केल्ड किया, तो ये किया 27 मई 2025 को। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय स्पेस टेक प्रतिमंडल का नेतृत्व इटली में किस संगठन ने किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी इन स्पेस, ऑप्शन डी एनएसआईएल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन स्पेस। तो इन स्पेस ने भारतीय स्पेस टेक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इटली में किया। इस पहल का उद्देश्य भारत और इटली के बीच अंतरिक्ष तकनीक, नवाचार और निजी क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। तो इन स्पेस जो है, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। जो ये स्पेस मीटिंग हुई है इटली के अंदर, ये 16 से 17 मई को हुई है, और वेनिस जो है इटली में वहाँ हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस संगठन ने कोंगो और युगांडा में फैले इबोला प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर होगा WHO, ऑप्शन बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोंगो और युगांडा में बढ़ते इबोला संक्रमण को देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। यह घोषणा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। जो इबोला वायरस है, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को लीची स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार को जो है लीची स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि देश में लीची उत्पादन में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर की लीची विश्व भर में प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में उड़ान परीक्षण के लिए तैयार पहला मेड इन इंडिया एयरबस C295 विमान का निर्माण भारत में किस कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी
बेल, ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम्स, ऑप्शन डी महिंद्रा डिफेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के सहयोग से भारत में एयरबस C295 विमान का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये जो है एयरबस C295 ये रिप्लेस करेगा इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748 को, जो फ्लीट है उसको, जो ये जो है IF के द्वारा यूज किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा। किसके लिए? ये तो ट्रुप की मूवमेंट है, या फिर कोई सामान ढोना है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर कोई स्पेशल ऑपरेशन हो, तो उस समय इसका यूज किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए मोहम्मद सिया अल सुदानी, ऑप्शन बी अल फाले कादिम अल जैदी, ऑप्शन सी बहरम साले, ऑप्शन डी मुस्तफ़ा अल कादिमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अली फाली कादिम अल जैदी। तो अली फाली कादिम अल जैदी ने हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे देश के राजनीतिक और आर्थिक स्तर को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें इसी राज्य में पड़ती हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट को हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स की कथित बिक्री को लेकर नोटिस किसने जारी किया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी सीसीपीए, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीसीपीए। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, जिसका काम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। तो 16 मई 2026 को सीसीपीए ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियो मार्ट को हर्बिसाइड प्रोडक्ट्स खरपतवार नाशक रसायन की कथित ऑनलाइन बिक्री को लेकर नोटिस जारी किया। इन उत्पादों की बिक्री उपभोक्ता सुरक्षा और नियामकीय नियमों के उल्लंघन से जुड़ी मानी जा रही है, इसलिए सीसीपीए ने इन कंपनियों से जवाब मांगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम किस संगठन ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ऑप्शन डी DRDO। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन का कार्य करती है। तो NHAI ने प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है। इस परियोजना के तहत कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय प्रधानमंत्री को स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। यह स्वीडन द्वारा किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह सम्मान भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो अभी पीएम मोदी जो हैं, आपने जो 5 नेशंस की जो विजिट में है, तो उसमें से एक स्वीडन भी है। तो उन्होंने स्वीडन की विजिट की है। तो जो ये जो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार है, ये जो है स्वीडन का सबसे ऐतिहासिक और सम्मानपूर्वक सम्मान है, प्रतिष्ठा पूर्वक सम्मान है। इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी किंग फेडरिक वन के द्वारा स्वीडन में, जो कि स्वीडन के राजा थे उसमें 1748 के अंदर। और अब तक हम बात करें पीएम मोदी की, तो उन्हें अब तक 31 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और ऑनर मिल चुके हैं अन्य अलग अलग देशों से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में किस प्रसिद्ध बांध डैम का दौरा किया, जिसके जल प्रबंधन मॉडल का अध्ययन गुजरात के लिए किया जा रहा है?
इसका ऑप्शन ए हुआ वडैम, ऑप्शन बी इटाईपू डैम, ऑप्शन सी अफसाल आउटडाइक डैम, ऑप्शन डी असवां डैम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अफसाला अफसाला आउटडाइक डैम। तो नीदरलैंड्स का जो है एक प्रसिद्ध समुद्री बांध है जो बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भारत गुजरात में तटीय सुरक्षा और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु इस मॉडल का अध्ययन कर रहा है। और ये जो डैम है नीदरलैंड का, ये 32 किलोमीटर लंबा है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक को सेपरेट करता है समुद्र से। इसको बनाने में लगभग 80 साल लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के महत्व, सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण विरासत के संरक्षण तथा शिक्षा और जागरूकता में उनकी भूमिका को बढ़ावा देना है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। तो इस बार जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी म्यूजियम्स यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड, मतलब एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एएसएमएल, ऑप्शन डी सोनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एएसएमएल। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब परियोजना के लिए एएसएमएल के साथ साझेदारी करी है। जो एएसएमएल जो है विश्व की अग्रणी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी है जो चिप निर्माण तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। जो धोलेरा में जो है भारत का जो है पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है, बनाया जा रहा है। और जो एएसएमएल है वो आपको बताई दिया कि विश्व की सबसे अग्रणी सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी है। और तो याद रखना कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी के लिए एएसएमएल। और एएसएमएल जो है एक डच एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई, ऑप्शन डी 18 मई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मई। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एड्स एचआईवी एड्स के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शोधकर्ताओं व वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान देना। तो पहला जो ये जो विश्व एड्स वैक्सीन डे है कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 18 मई 1998 को। तो याद रखना विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई हर साल 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए पिनाराई विजयन, ऑप्शन बी वी.डी. सतीशन, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी के सुरेंद्रन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वी.डी. सतीशन। तो वी.डी. सतीशन ने हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में नीदरलैंड्स ने भारत को किस ऐतिहासिक धरोहर को औपचारिक रूप से वापस किया है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी चोला ताम्रपत्र, ऑप्शन सी कोहिनूर हीरा, ऑप्शन डी नालंदा पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चोल ताम्रपत्र, मतलब जो कॉपर की जो प्लेट है चोला एम्पायर की, वो चोला कॉपर प्लेट जो है वो वापस दी है नीदरलैंड्स ने। तो नीदरलैंड ने हाल ही में 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र चोला कॉपर प्लेट्स भारत को वापस किए हैं। ये दक्षिण भारत के चोल वंश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों में से एक माने जाते हैं और उस समय की प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही इसका ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 38। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों को कम करना और न्याय प्रक्रिया को तेज बनाना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी।
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई अधिक तेजी से हो सकेगी और लोगों को समय पर न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। जो 34 से जो 38 हो रही है ये इंक्लूडिंग सीजेआई है। अगर इसमें से सीजेआई को हटा दें तो 33 से 37 हो रही है, ये बात याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति के तहत तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि दर और भविष्य में संभावित जनसंख्यीय चुनौतियों को संतुलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 1 जून 2026 से आनंद विहार अधिनियम लागू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम ने 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू करने की घोषणा की है। तो यह अधिनियम मुख्य रूप से सिख समुदाय के विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। इसके लागू होने से सिख विवाहों का अलग पंजीकरण संभव होगा और समुदाय की धार्मिक पहचान और औपचारिक मान्यता मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा विचार रहेगा, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो इसका सीधा सिंपल ही मतलब है कि जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही बन जाएगा। तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमें रहना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो, क्या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे ऐसी ही करंट अफेयर्स पे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।